हेलो दोस्तों। जोसा काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चॉइस फिलिंग ऑर्डर को अगर आप अपने पे करते हैं तो आपको सीट जरूर मिलेगा। और कल मॉक सीट अलॉटमेंट है तो उसमें आपको दिखाऊंगा कल मर्क करके कि मुझे क्या मिला। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको 30,000 से लेकर 60,000 तक कोई ना कोई सीट अलॉट जरूर हो जाएगी। और आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक आपको रैंक में आपको कैटेगरी में आपको मिल जाएगी सीट। तो हम शुरू करते हैं अपने चॉइस फिलिंग को। सबसे अच्छे ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इस करते हैं, मैं यहाँ पे फिल्टर कर दे रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को। चलिए यहाँ पर आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सभी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस आ गए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर तो सबसे अच्छा हमारा जो ब्रांच है, सबसे अच्छा जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। देखिए सबसे अच्छा कॉलेज आ गया यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर वो शो होने लगा। अगर आपको इसको इसको हटाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली यहाँ पर आ गया आपका। अगर आप इसको हटाना तो यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं, अप डाउन भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपका आप चलते हैं दूसरे कॉलेज पर। देखिए अब दूसरे कॉलेज पर चलते हैं हम लोग। ऐसे आपको भरना है, इसी आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर में भरना, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। देखिए अब दूसरा अच्छा कॉलेज आ गया यहाँ पर, हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल यहाँ पर आ गया। अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसको नीचे ही रखूंगा, इसी ऑर्डर में आपको भरना है। देखिए आगे चलते हैं और हम लोग देखिए भर के दिखाऊंगा आपको। देखिए आ गया ये कॉलेज, इसको भरना है मुझे। ये वारंगल आ गया यहाँ पर, मैंने इसको वारंगल को भी 3 नंबर चॉइस पर भर दिया है यहाँ पर। फिर आ गए राउरकेला, इसको भरते हैं। अब राउरकेला आ गया 4 नंबर चॉइस पर। अब आपको भरना है किस किस एनआईटी को भरना है। सब इतना ही जानते हैं, 4 एनआईटी के नाम जानते हैं अच्छे अच्छे। मैं आपको दिखाऊंगा कि और एनआईटी के नाम कैसे भर सकते हैं आप लोग। हाँ, तो सबसे अच्छा जो एनआईटी है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। और जैसे जैसे एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से सबको हम अरेंज करते जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छे ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सबसे ऊपर रखेंगे हम लोग। तो हमने राउरकेला तक भर दिया है। अब हम चलते हैं सीधे एनआईटी कालीकत का सीएस भरेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड कर देंगे उसको यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर। ऑर्डरिंग इसी तरीके से रखिएगा आप लोग भी अपने अपने काउंसलिंग में चॉइस में भरने में। उसके बाद आप क्या भरेंगे, एमएनआईटी इलाहाबाद बहुत अच्छा है, उसको भर देते हैं हम लोग यहाँ पर सीएस। ये भर दिया हमने एनआईटी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते रहिएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए सेव हो गया यहाँ पर, ये 6 चॉइसेस सेव हो गए यहाँ पर। अब अगर लॉग आउट भी करते हैं तो सेव चॉइसेस आपके रहेंगे ऐसे ही, और टाइम में दिखा दिया यहाँ पर। अब चलिए हमने भर दिया एमएनआईटी इलाहाबाद। और हम भर देते हैं यहाँ पर एनआईटी अगरतला, ये भी अच्छा है, इसको भर देते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद एनआईटी दिल्ली को हम बाद में भरेंगे, पहले यहाँ पर चलते हैं नीचे। उसके बाद हम भरेंगे एनआईटी जयपुर। एनआईटी जयपुर हम भरेंगे सीएस को, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही करते करते मैंने पूरे 31 चॉइसेस को मैंने भर दिया है यहाँ पर। आप सभी सभी कॉलेज में सीएस ब्रांच को भर दीजिए, क्योंकि सीएस ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है, तो आप सभी कॉलेज को भर दीजिए। अब हम चलते हैं किसी इसके बाद जो अच्छा ब्रांच आता है उस पर। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सीएस एंड डाटा साइंस किस में है, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस है। हम चलेंगे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ कहाँ पर है उसको फिल्टर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कोई कॉलेज में नहीं है कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एक कॉलेज में है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी ऐड कर देंगे, ये भी एक अच्छा ब्रांच है। और करने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू जरूर करिएगा यहाँ से ऊपर से। देखिए यहाँ पर सेव कंटिन्यू करते रहिएगा, नहीं तो आपका पूरा लॉग आउट हो जाएगा सीधे ये। उसके बाद चलते हैं हम कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिक्स, ये अगरतला में है, इसको भर देते हैं। ये 5 ईयर का कोर्स है तो इसको नहीं भरना, अगर इसको 5 ईयर का कोर्स चाहिए तो वो भरेगा, और इसको नहीं चाहिए वो नहीं भरेगा। इसको बीटेक करना है तो वही करेगा, जिसको एमटेक वगैरह करना है वो नहीं भरेगा इसको। उसके बाद चलते हैं दूसरे कॉलेज दूसरे ब्रांचेस पर। तो इसी प्रकार जितने भी कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस हैं एनआईटीज में, वो आपको सब फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, 32 चॉइसेस मैंने फिल कर दिए हैं, सेव भी कर रखा है उन लोगों को। अब हम चलते हैं किसी दूसरे अच्छे ब्रांच में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिकल, इसको मैंने फिल्टर किया। और इसी प्रकार आपको सभी अच्छे कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिल करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको 20 चॉइसेस आ रहे हैं, आपके आप में भी 20 चॉइसेस ही आ रहे होंगे। अब इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सबसे पहले हम भरेंगे यहाँ पर। देखिए देखिए यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग। सबसे पहले एमएनआईटी इलाहाबाद में फिल करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर जयपुर में फिल करेंगे। ऐसे करते करते आपको सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारे ब्रांचेस फिल कर लेने हैं आपको। मैं आपको ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग में दिखाऊंगा आपको कैसे ऑर्डरिंग में फिल करना है आपको। देखिए
आपको कैसे ऑर्डर सुधारना है इसको सारा हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पर, ओके सेव कर देंगे यहाँ पर हम लोग, सेव कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच में चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी किसी किसी कॉलेज में होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन भी आ गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, इसको करते हैं फिल। ये भी कुछ कॉलेजेस में है, इसको भी पूरा भर देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसको भी भर देंगे हम लोग पूरा ऐसे करके, ये ओके करेंगे ये इसको। ये किस लिए आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है कि ये कॉलेज जो है वो हैंडीकैप बच्चों को नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को नहीं देते, जो चल नहीं सकते उन बच्चों को नहीं देते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में नहीं आते हैं तो आप इसको ओके करके आप भर सकते हैं इस कॉलेज को। अगर आप आते हैं इसको मत भरिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सब ऐड कर देंगे यहाँ पर हम सब कॉलेजेस को। उसके बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। मैंने भरने को कैसे भी भर दिया है, किसी भी चॉइस ऑर्डर में भर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी कॉलेज को भरिए, ठीक है। और अपने अनुसार आप उसको अरेंज कर दीजिए कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपके कौन से कॉलेज चाहिए आपको, है ना, आपकी कितनी रैंक आई है, उसका आपको दिखाऊंगा मैं उसको अरेंज करके। लेकिन भरने के लिए आप सभी भरिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 इयर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सभी कॉलेजेस में आ गया, आप सबको ऐड करिए, सभी कॉलेजेस को यहाँ पर ओके करिए। अगर आप हैंडीकैप नहीं है तभी उसको भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। देखिए यहाँ पर आप सबको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। और हम बाद में मैं दिखाऊंगा करके आपको कि कैसे आपको इसको ऊपर करना है नीचे करना है, उसके मैं दिखाऊंगा। आपको कॉलेज लेते वक्त 3 चीज देखना है, एक उसकी फीस, एक वो कहाँ पर है, और एक आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कहाँ पर अर्बन इलाका है या रूरल इलाका है, आपको देखना है। चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भरने के बाद अब हम चलते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर। चलिए चलते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ गया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे हम, आएगा हमारा शिवपुर, इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे चलते हैं यहाँ से। ये किसी एनआईटी में नहीं है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 एनआईटी में है, सूरत काल में है और सरदार वल्लभ भाई सूरत में है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। और सेव एंड कंटिन्यू करते रहना बार बार आप लोग भी। उसके बाद हम किसी अच्छे ब्रांच में चलते हैं, दूसरे ब्रांच पर। यहाँ से हम दूसरे ब्रांच में चलते हैं, जैसे हमारा ब्रांच एक अच्छा सा आ रहा है यहाँ पर नीचे, केमिकल इंजीनियरिंग, उस पर चलते हैं हम लोग। और 17 एनआईटीज में है ये केमिकल इंजीनियरिंग, सबको आप फिल कर लीजिए आप, सबको, सब एनआईटीज को फिल कर लीजिए आप, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करके रखिएगा हमेशा। देखिए यहाँ से ये सेव हो गए हमारे चॉइसेस। तो हमने अभी केमिकल इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस भर दिए हैं, लेकिन अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना है, तो जितने भी अच्छे एनआईटीज हैं, टॉप 5 एनआईटीज हैं, उसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भर दीजिए, बाकी सब में मत भरिए, उसी में भर दीजिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने केमिकल के बाद हम दूसरे ब्रांचेस भरेंगे हम लोग। उसके बाद हम भरेंगे केमिकल के बाद, उसके बाद जो ब्रांचेस आएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको भरते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास 12 एनआईटीज में आ रहे हैं ये चॉइसेस हमारे पास, सबको भर दीजिए। कालीकत अच्छा है, सब में भर दीजिए आप। ये हैंडी के बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, ये सबको ऐड कर दीजिए, ये भी है नागालैंड। और सेव एंड कंटिन्यू करते रहिए। देखिए हमने 147 चॉइसेस भर दिए हैं, और 147 हमारे सेव भी हो चुके हैं। उसके बाद हम दूसरे बारे में चलते हैं। उसके बाद चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो जितने भी अच्छे एनआईटीज है उसमें आप भर दीजिए, और जितने पीछे वाले एनआईटीज है उसमें मत भरिए। तो सिविल में मैं भर के सब में आपको मैं सब में भर के दिखा रहा हूँ, जिस बच्चे की रैंक पीछे आई है वो सब भरें, और उसके बाद मैं अरेंज करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको अरेंज करना है, सब जगह के हिसाब से, फीस के हिसाब से सब दिखाऊंगा मैं आपको। सबको ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिए, यहाँ पर सबको ऐड करिए। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते रहिए यहाँ पर। तो सिविल इंजीनियरिंग हमने सब में भर दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे ब्रांचेस पर। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर से ऊपर, उसके बाद चलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच पर। ये पीछे का ब्रांच है, जिस बच्चे की रैंक पीछे तक आई है उसको भी कॉलेज दिलवा के रहेंगे हम लोग। तो हमारी पेड काउंसलिंग भी चलेगी बाद में, अभी हम ऐसे ही फ्री काउंसलिंग करवा रहे हैं बच्चों की। और हमने सब भर दिया है उसके ऊपर, सेव एंड कंटिन्यू करते रहिए आप। अब हम भरेंगे
इंजीनियरिंग फिजिक्स के ब्रांचेस को यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एनआईटीज में है इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ से और इसको सेव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दूसरी ब्रांचेस को भरेंगे हम लोग। हमने टोटल यहाँ पे 189 चॉइसेस को हमने फिल कर दिया और सेव भी कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऑल प्रोग्राम सर्च कर लेते हैं यहाँ से, और जितने भी एनआईटी है सबका प्रोग्राम आ गए हैं यहाँ पर। तो आप क्या करिए, अगर आपकी रैंक पीछे तक आई है 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक आपकी रैंक आई, आप कैटेगरी में आते हैं, तो आप इन ब्रांचेस को भी भर सकते हैं। 4 ईयर के कोर्सेज को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सिरामिक इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी भर सकते हैं यहाँ से। 4 ईयर के कोर्सेज वाले जितने भी हैं सबको आप भर सकते हैं। 5 ईयर वाले मत भरिए, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसको भरेंगे यहाँ से, आप सबको फिल कर दीजिएगा। अब जितने भी दिख रहे हैं सब आपको फिल करना है यहाँ से। तो मैंने सब बीटेक के कोर्सेज को भर दिया है जितने भी एनआईटीज में हैं, और ये जो 34 चॉइसेस बचे हुए हैं सब 5 ईयर कोर्सेज हैं, डुअल डिग्री के कोर्सेज हैं, इनको आपको नहीं भरना है। बीटेक के कोर्सेज में नहीं आते हैं सब। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हम इस वीडियो में सिर्फ एनआईटी के बारे में बताएंगे। आप ट्रिपल आईआईटीज जीएफटीआईज बाद में आप खुद से भर सकते हैं आप लोग। तो सब चॉइसेस भरने के बाद अभी हम चॉइस फिलिंग पर थे, अब आपको चॉइस रीअरेंज पर आना है। अब हम चॉइस फिलिंग पर थे, अब आपको चॉइस रीअरेंज पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आपको एनआईटी नागपुर की सीएस आपको अगर ऊपर करनी है और एनआईटी मिजोरम की सीएस को आपको नीचे करनी है, तो एनआईटी मिजोरम के सीएस का नंबर कौन सा है 24, और नागपुर का सीएस का नंबर है यहाँ पर 29। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 29 कर देना है और यहाँ पर आपको 24 कर देना है। और इसके बाद आपको ये नंबर आपने कर दिया, उसको अब ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पर एंटर करिए और यहाँ पर आपको ऊपर चला जाएगा ये, और यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पर चॉइस। अब ये ऊपर चला गया, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ के 29 मिजोरम नीचे आ गया और 24 पे आपका नागपुर ऊपर चला गया। आप इसको ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने ब्रांचेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसको ऊपर कर सकते हैं, जिसमें आपको नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। जिसकी पीछे तक रैंक आई है वो क्या करे कि आप सब चॉइसेस को भरें, जैसे मैंने भर के दिखाया। इसकी अच्छी रैंक की आई है वो उस कॉलेज को हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से, और आप इसी प्रकार से सब चॉइसेस को भर के आप यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सारे चॉइसेस को भर के और आप यहाँ पर रीअरेंज भी कर सकते हैं। अब आपको जाना है होम पेज पर, यहाँ पर 515 चॉइसेस आ रही हैं। उसके बाद हमने इसको 250 चॉइसेस भर दिए हैं, अनफिल्ड हमारे 265 है। अभी आ रहा है अनलॉक। जब मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे, 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होंगे, उसके बाद आप लॉक कर सकते हैं। अभी आपको खुद से लॉक नहीं करना है, सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा अगर आप भूल जाएंगे तो, या आपको आखिरी दिन लॉक करना है। आपको पहले लॉक नहीं करना है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लॉक करने के बाद ये सब लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी। और आप लॉक करना अगर भूल भी जाते हैं तो सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा। 250 चॉइसेस भरने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉग आउट कर सकते हैं और सब आपको आप रीअरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के हेल्पिंग वीडियोस को और पाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे इसको भरना है। आप शेयर जरूर करिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।